और वहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर कालकापारा स्थित नागसेन बौद्ध विहार में विशेष वंदना आराधना की गई, जिसके बाद सामाजिक बंधुओं की उपस्थिति में भव्य सद्भावना रैली भी निकाली गई। इस अवसर पर विधायक हर्षिता स्वामी बघेल और नगरपालिका अध्यक्ष रमन डोगरे, नगरपालिका उपाध्यक्ष उमा महेश वर्मा के साथ पूर्व अध्यक्ष सुदेश मिश्राम, तरुण हथेली, नलिनी मिश्राम, नागसेन सहित बौद्ध विहार के अध्यक्ष मुन्नालाल नंदीश्वर के प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इसके साथ साथ सभी अतिथियों ने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही इस दौरान सभी ने अपने अपने उद्बोधन भी दिए। बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान के नियमों का पालन करने और उनके चरित्र को याद करते हुए संगठित रहकर उनके आदर्शों पर चलने की बात कही। अम्बेडकर की 134वीं जयंती हम प्रतिवर्षानुसार यहाँ भी सैनिक प्रांगण में उपस्थित हैं और मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक महान, जो कि पूरा विश्व उसको मानता है, लेकिन जब बाबा साहब की बात आती है, जब बाबा साहब के लोगों की बात आती है तो बाबा साहब को उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता। मैं बार बार हर एक चीज़ में बोलता हूँ कि बाबा साहब को इतना महत्व भारत में मिलना चाहिए, इतना महत्व भारत में नहीं मिल पाता। लेकिन जब विदेश में जाते बाबा साहब की जब बात होती तो पूरा विदेश बाबा साहब को नमन करता है। आज 134वीं जयंती के अवसर पर हम सभी यहाँ उपस्थित हुए और मैं बौद्ध समाज की ओर से पूरे डूंगरगढ़ के नागरिक, पूरे गणमान्य को बधाई देना चाहता हूँ कि और सभी को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि शाम को हमारी धम्म रैली होगी, जिसमें हम लोग एक प्रतिवर्षानुसार एक अलग अलग करने की कोशिश करते हैं कि हम सभी धर्मों को इसमें समावेश करना चाहते हैं कि चलो भाई सभी धर्म के लोग, जैसा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग का एक संदेश देना चाहते हैं। तो आज भी हमारी रैली में एक संदेश है कि हमारे आज आदिवासी भाइयों को हमने आमंत्रित किया, हमने ओबीसी को आमंत्रित किया, हमने एसटी के पूरे हमारे पंचायत को आमंत्रित किया, जिसमें बाबा साहब ने बोला था कि एसटी एसटी ओबीसी सबके लिए जो काम किया था हम सबका एक समावेश करके एक धम्म रैली आज जो डूंगरगढ़ में भ्रमण होगी, मैं सभी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। आज के इस अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामना देता हूँ कि सभी लोग आए, क्योंकि डूंगरगढ़ एक सर्वधर्म की नगरी है और सभी लोग मिलकर सभी जयंती को मनाते हैं और सभी अम्बेडकर जी जयंती में आज 134वीं जयंती समारोह हम मना रहे हैं और आज बौद्ध समाज के द्वारा, उनके अनुयायी के द्वारा और पूरे नगर के आज बहुत ही हर्षोल्लास से हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाएं। और साथ ही माल्यार्पण के बाद हम सभी ने अपने अपने वक्ताओं को रखे, अपनी अपनी बातों के रखे। उसमें एक ही बात हमको नजर आ रही, कहीं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जो हमको अधिकार दिए, हमको संविधान दिए, उसके बाद आज भी कहीं ना कहीं फिर से वो भेदभाव वाली स्थितियाँ, फिर से वो आपसी लड़ाई वाली स्थितियाँ जो बना रहे हैं कुछ लोग, उनको दूर करना चाहिए, जागरूक होना चाहिए आप लोगों को। और जागरूकता को फैलाने के लिए आप जितना अच्छा शिक्षा लेंगे, जितना अच्छे से आप संघर्ष करेंगे कि हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश में को शांतिपूर्ण बना के रखें, यही मैं संदेश देना चाहूँगी। और यही मैं बाबा भीमराव जी का भी संदेश रहा है कि हमारे देश को शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ वो पूरे जीवन में व्यतीत करे, करके वो मानवता का अधिकार दिया जाए। आप सभी को मैं पुनः बधाई देते हुए डूंगरगढ़ के लिए बहुत गौरव की बात है और बहुत शान से बोलता है कि डूंगरगढ़ पूरे भारत में एक ऐसा शहर है जहाँ सभी धर्म के लोग हैं, लेकिन सब भाईचारे के साथ मिलकर सभी जयंती का उन्होंने सम्मान करते हैं।